हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन करवाने जा रहा हूं और आपको इसके फ्री पीडीएफ नोट्स भी दे दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, कुछ भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम डाउनलोड करके उसमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और उसका जो यूज़र नेम है वो है क्लास 11 ESP। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड होती रहेंगी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि हमारा आज का चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी। इससे पहले की बुक में आपने जो पढ़ा था वो आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है वो आज मैं आपको पहले समझाता हूँ। आप मान के चलो कि एक कमरे के अंदर 10 लोग बैठे हैं और उसमें एक टॉपिक आता है कि भाई राइट से आप क्या समझते हो, ठीक है। आपको ये नहीं बताना राइट क्या है, आप सभी के ओपिनियन लोगे कि भाई राइट्स आपके अकॉर्डिंग क्या है, आपके अकॉर्डिंग क्या है, आपके अकॉर्डिंग क्या है। तो जो 10 लोग होंगे वो अपने अपने आइडियाज बताएंगे, अपने अपने ओपिनियंस देंगे। तो वो जितने भी लोग उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अपनी बातें बताएंगे वो एक तरीके से पोल थ्योरी है। ऐसा ही क्या होता है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, बहुत सारे थिंकर होते हैं। एरिस्टोटल है, प्लेटो है, महात्मा गांधी हैं, बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है वो उस बारे में क्या सोचते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ आइडियाज, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी थिंकर होंगे उनके आइडियाज की जब स्टडी की जाती है वही पॉलिटिकल थ्योरी है। और जो वो प्रिंसिपल्स देते हैं कि भाई सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे गवर्न करना है। अलग अलग थिंकर अपनी अपनी बातें बताएंगे कि भाई सोसाइटी के लिए क्या, भाई स्टेट जरूरी है, राइट्स जरूरी है, डेमोक्रेसी जरूरी है, जो भी चीजें हैं कि भाई गवर्नमेंट की कौन सी फॉर्म अच्छी है, ये सभी चीजों के ऊपर जो थिंकर होंगे वो अपने आइडियाज देंगे। सो इट एक्सप्लोर्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट मेक्स अ गवर्नमेंट फेयर। यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी बहुत सी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस देखती है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं लाइक एक अच्छी गवर्नमेंट कैसी होती है, एक मतलब जो लोग हैं किसी भी देश के, उनके पास कौन से राइट्स होने चाहिए, एंड व्हाट रोल पावर प्लेज इन अ सोसाइटी। जो पावर है मीन्स जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल होता है एक सोसाइटी के अंदर, ये आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी एंड ह्यूमन यूनिकनेस। अब पॉलिटिकल थ्योरी क्या है इसको देखो और अच्छे से समझते हैं। ह्यूमन कैपेसिटी फॉर रिफ्लेक्शन एंड कम्युनिकेशन। आपको पता है ह्यूमंस बहुत ज़्यादा अलग हैं, क्योंकि हम डीपली किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। जो भी आप अपना एक्शन लेने जा रहे हो, जो भी आपकी चॉइसेस हैं, उसको आप करने से पहले बहुत अच्छे से सोच सकते हो। बाकी के जो क्रीचर्स हैं वो ये सब नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी आर डिस्टिंक्ट। सो अनलाइक एनिमल्स, ह्यूमंस यूज लैंग्वेज टू शेयर देयर थॉट्स। आपको पता है एनिमल्स की कोई लैंग्वेज नहीं है, बट ह्यूमंस के पास अपनी एक लैंग्वेज है जिससे वो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने बिलीफ्स को। और उनको ये पता होता है कि क्या गुड है, क्या फेयर है और क्या डिज़ायरेबल है। ये बातें हम बता सकते हैं सामने वाले को, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, ठीक है। तो ये एक तो बात आ गई। फिर है कोर क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हो तो बेसिकली इसमें क्या क्या क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, थिंकर्स किस किस चीज़ पे बात करते हैं, वो मैं आपको बता दूं। So political theory explores critical questions about society and governance. Basically political theory यहाँ पे society और governance के ऊपर क्वेश्चन उठाती है। सबसे पहला होता है कि सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कि हाउ शुड वी स्ट्रक्चर सोसाइटी फॉर फेयरनेस एंड फंक्शनैलिटी। फिर है नीड फॉर गवर्नमेंट। ये दूसरा क्वेश्चन है कि हमें गवर्नमेंट की क्यों जरूरत है, वाई डू वी इवन नीड अ गवर्नमेंट, क्या बिना गवर्नमेंट के सोसाइटी नहीं चल सकती। फिर है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल थ्योरी आपको बताती है कि क्या डेमोक्रेसी सही है, मोनार्की सही है, या कोई और फॉर्म होनी चाहिए जो अच्छी हो सकती है। फिर है लिमिट्स ऑफ लॉ ऑन फ्रीडम, यानी कि डज हैविंग लॉज रिस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम। क्या अगर किसी देश में लॉज हैं, क्या उससे हमारी फ्रीडम क्या रिस्ट्रिक्ट होती है। क्या बहुत ज़्यादा लॉ जो है वो नेसेसरी होते हैं फॉर ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो ये आपसे पोल थ्योरी पूछती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एंड सिटीजन्स। पोल थ्योरी आपको ये भी बताती है कि जो एक स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसका क्या रोल है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ सिटीजन भी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चीज़ें आप पोल थ्योरी में देखते हो।
बाय एड्रेसिंग दीज क्वेश्चंस, जब ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, सो पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प्स डिफाइन व्हाट वैल्यूज लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस मीन। यानी कि जब इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर ये पोल थ्योरी हमें देगी ना, जब बाद में आपको पता चल जाएगा कि फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस का रियल मीनिंग क्या है एंड वो इतने एसेंशियल क्यों हैं हम ह्यूमंस के लिए, ठीक है। तो पोल थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पॉलिटिकल थिंकर्स एंड एनालिसिस, अब मैं आपको कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में बताता हूं जो पोल थ्योरी में जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सो पॉलिटिकल थ्योरी स्टडीज पास्ट एंड प्रेजेंट थिंकर्स, यानी कि पोल थ्योरी में ऐसा नहीं है जो आज से 200-300 साल पहले लोग हुए बस उन्हीं के ही बारे में पढ़ा जाता है। भाई पोल थ्योरी में एरिस्टोटल, प्लेटो से लेकर गांधी तक पढ़ा जाता है, यानी कि मॉडर्न हो, प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, सभी के बारे में पढ़ाया जाता है पोल थ्योरी के अंदर, ठीक है। जो भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर अपनी बातें रखी हैं, अपने आइडियाज रखे हैं, उनको हम पोल थ्योरी में पढ़ते हैं, सच एस प्लेटो, रूसो, गांधी, ठीक है। तो ये कुछ थिंकर्स के नाम हैं जो कि आप बता सकते हो। फिर इसके बाद है इट एग्जामिन्स हाउ दीज आइडियाज आर अप्लाइड इन मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो ये फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, जो राइट्स का कॉन्सेप्ट है, जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, ये आज की डेट में जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट है, यहाँ पे कैसे इन सभी आइडियाज को अप्लाई किया जाता है, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। लाइक इक्वालिटी और फ्रीडम दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो कि स्कूल के अंदर सभी को क्या इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, क्या किसी गवर्नमेंट ऑफिस के वर्क प्लेस पर सभी को वो फ्रीडम है जो वो करना चाहते हैं। सो प्रेजेंट में भी पोल थ्योरी रेलेवेंट है। गोल्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, अब ये पॉलिटिकल थ्योरी के गोल्स क्या क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आखिर इसका मकसद क्या है? टू एजुकेट सिटीजन्स इन क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज, कोई भी पॉलिटिकल इशू है, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आता है सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है जब गवर्नमेंट आपको कुछ भी बोलने से रोक देती है, बिल्कुल सेंसर कर देती है, या कोई मूवी में आपने देखा होगा कोई अगर ऐसी लड़ाई झगड़े वाला सीन है तो उसको सेंसर कर दिया जाता है कि नहीं ये सीन नहीं दिखाया जाएगा। तो क्या ये जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। पोल थ्योरी अगर आप पढ़ोगे तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, आप ऐसे इश्यूज को समझ पाओगे कि आखिर उसकी डेप्थ क्या है, और जो भी आपके पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उसको आप अच्छे से इवेल्युएट कर पाओगे कि क्या गवर्नमेंट आपको पागल तो नहीं बना रही, ठीक है। सोसाइटी में जो चीजें चल रही हैं आपके आसपास उसके बारे में आपको पता तो होना चाहिए ना, ये आपको पोल थ्योरी से बहुत हेल्प मिलेगी। सो व्हाट इज पॉलिटिक्स, अब यहाँ पे अगर हम बात करें राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, अगर ये टॉपिक के अंदर घुसें तो यहाँ पे डिफरेंट परसेप्शंस हैं पॉलिटिक्स के, हर किसी की अपनी अलग सोच है। जैसे कि सबसे पहले है पब्लिक सर्विस। सो मैनी पॉलिटिशियंस बिलीव देयर वर्क इज अबाउट सर्विंग सोसाइटी। पॉलिटिक्स कौन करता है? जो पॉलिटिशियन होता है। अगर आप पॉलिटिशियन से पूछोगे कि आपका काम क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, तो वो बोलेगा कि हमारा जो काम है वो है लोगों की सेवा करना, पब्लिक सर्विस इज पॉलिटिक्स। तो ऐसा ये लोग मानते हैं जो नेता हैं। फिर है मैनिपुलेशन एंड करप्शन। कुछ लोग मानते हैं कि पॉलिटिक्स को, मतलब कुछ लोग समझते हैं किसी को नेता कहना गाली है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो गया वो करप्शन से बिल्कुल एकदम जुड़ जाएगा, बहुत ही ज्यादा बुरे काम करेगा, सेल्फ इंटरेस्ट, बस अपना फायदा देखेगा। सो सम पीपल सी पॉलिटिक्स एज बीइंग अबाउट मैनिपुलेशन, सेल्फ इंटरेस्ट एंड करप्शन, ठीक है। तो कुछ लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है पॉलिटिक्स को लेकर। फिर है स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। अगर मैं आपको बताऊं, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कि अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं झूठे प्रॉमिस करते हैं जिससे कि लोगों का भरोसा उठ जाता है उनके ऊपर से। सो लोग ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स जो है ना वो एक नेगेटिव वर्ड है, लोगों के मन में ये आ जाता है यार ये तो पॉलिटिक्स खेल रहा है। तो पॉलिटिक्स को एक नेगेटिव बना दिया गया है क्योंकि नेताओं ने ही बनाया है, वो कोई काम तो करते नहीं है, और उसके बाद लोगों को लगता है ये राजनीति, ये पॉलिटिक्स जो है ये सब खराब है, नेगेटिविटी है। एसेंशियल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन सोसाइटी। आपको मैं बताऊं, सोसाइटी को सही से चलाना है, किसी भी कम्युनिटी में आप अगर रहते हो तो वहां पे पॉलिटिक्स का रोल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गांधी डिस्क्राइब्ड पॉलिटिक्स एज बीइंग अनअवॉइडेबल। गांधी कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, पॉलिटिक्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती ही है। तो गांधी का मानना है पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अनअवॉइडेबल है, लाइक द कॉइल्स ऑफ अ स्नेक, ठीक है।
सो समथिंग वी मस्ट एंगेज विद पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसके साथ हमें एंगेज रहना ही पड़ता है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। आपको पॉलिटिक्स पसंद हो या ना हो, आप पॉलिटिक्स से कनेक्ट रहते ही हो, क्योंकि अगर सोसाइटी को इंप्रूव करना है तो पॉलिटिक्स के बिना वो पॉसिबल नहीं है। सो सोसाइटी रिक्वायर्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। आपको पता है एक सोसाइटी को पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की जरूरत होती है डेवलपमेंट के लिए, डिसीजंस मेकिंग के लिए, और सभी के जो भी नीड्स होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए आपको पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती ही है। बिना पॉलिटिक्स काम नहीं चलता। द रोल ऑफ गवर्नमेंट्स। आपको पता है गवर्नमेंट सेट पॉलिसीज इन एरियाज लाइक इकोनॉमी। गवर्नमेंट जो होती है हमारे देश की वो क्या करती है, इकोनॉमी के ऊपर पॉलिसीज बनाएगी, एजुकेशन पे पॉलिसीज बनाएगी, फॉरेन अफेयर्स यानी कि दूसरे देशों के साथ कैसा कॉन्टैक्ट रखना है उसके ऊपर पॉलिसीज बनाएगी, ठीक है। फिर है दीज पॉलिसीज हैव रियल इम्पैक्ट सच एज। आप अगर देखोगे ये जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। लाइक अगर कोई पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट करी है तो उससे सभी को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजिंग लिटरेसी। अगर एजुकेशनल पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट हुई है तो लिटरेसी में जो है वो इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, और हेल्थ केयर इंप्रूव होगा अगर वो पॉलिसी सही से वर्क करती है। और वहीं यहाँ पे कुछ नेगेटिव भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं करती तो पुअर गवर्नेंस कैन लेड टू वायलेंस। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, शट डाउन हो सकता है एसेंशियल सर्विसेज का, कभी इमरजेंसी लग सकती है, या फिर हो सकता है कि लोग जो हैं भाई प्रोटेस्ट करें गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उससे क्या होगा, डेली लाइफ आपकी डिसरप्ट हो सकती है, ठीक है। सो पीपल आर अफेक्टेड डायरेक्टली बाय दीज डिसीजंस। जो भी पॉलिसीज होती हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, लोगों का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, लोगों के ऊपर। सो ऐसे में गवर्नमेंट को बहुत क्लोजली लोग जो है फॉलो करते हैं कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या एक्शंस ले रही है। तो ये है, ठीक है। पॉलिटिक्स एक्सटेंड्स बियॉन्ड गवर्नमेंट एक्शंस। सो कुछ लोग मानते हैं कि पब्लिक का भी रोल होता है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स इंक्लूड्स पब्लिक रिएक्शंस टू गवर्नमेंट लाइक प्रोटेस्ट, कैंपेन एंड वोटिंग। सो पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है बस नेताओं का खेल है। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें खुद पब्लिक भी इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि आप जो अपना रिएक्शन देते हो गवर्नमेंट को, लाइक आपको गवर्नमेंट की कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो आप प्रोटेस्ट करोगे, या फिर आप कैंपेन करोगे, या आप वोटिंग के जरिए लोगों को, आप सभी को इकट्ठा करके वोट डालने की धमकी दोगे कि भाई हम इस नेता को हटा देंगे, इसने कोई काम नहीं किया। तो वोटिंग का भी एक रिएक्शन होता है लोगों के पास, या फिर प्रोटेस्ट का एक ऑप्शन होता है। तो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीजों में। सोसाइटल इंपैक्ट, सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो पॉलिटिक्स अफेक्ट्स पीपल डेली। इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट हैपेंस इन गवर्नमेंट ऑफिसेस बट आल्सो इन स्कूल्स, वर्क प्लेसेस एंड कम्युनिटी गैदरिंग्स। पॉलिटिक्स बस गवर्नमेंट ऑफिसेस के बारे में काम नहीं करती है। पॉलिटिक्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्कूल्स, वर्क प्लेसेस और कम्युनिटी गैदरिंग्स को भी अफेक्ट करती हैं, जो भी चीज़ें पॉलिटिक्स में हो रही होंगी, ठीक है। फिर है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब है पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स नेगोशिएशन एंड कोऑपरेशन अमंग पीपल एंड ग्रुप्स टू रीच डिसीजन दैट बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल। जब बात पॉलिटिक्स की आती है तो डिसीजन मेकिंग में सभी को साथ लिया जाता है, सभी लोगों के जो है ओपिनियंस को जाना जाता है। जो नेता भी होते हैं वो सब बैठते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, और उसके बाद कोई भी डिसीजन लिया जाता है जिससे पूरी सोसाइटी का भला हो, सभी पूरी सोसाइटी में जितने लोग हैं उन सभी का बेनिफिट हो। पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट एंड नेगोशिएशन। होता क्या है, पीपल हैव वेरिड आइडियाज ऑफ व्हाट इज फेयर एंड बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी। यानी कि हर किसी का किसी भी मुद्दे को लेकर अपना अलग एक आइडिया हो सकता है, सबका अपना विजन एक अलग होता है, ठीक है। कि पीपल हैव वेरिड आइडियाज, सबके आइडियाज अलग हैं कि सही चीज क्या है, ठीक है। किसी के लिए हो सकता है गरीबों की मदद करो, वो सही है। किसी के लिए हो सकता है कि गरीबों को एम्पावर करो, वो खुद से अपनी मदद करें, ठीक है। तो हर किसी के लिए सही की मीनिंग अलग हो सकती है, आप ये समझ के चलना। और पॉलिटिकल एक्टिविटी, सो वेन एवर पीपल नेगोशिएट, एडवोकेट फॉर चेंज और ऑर्गेनाइज फॉर अ कॉमन पर्पस, दे एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटी। जब भी लोग देश में कोई बदलाव चाहते हैं, नेताओं से बातचीत करना चाहते हैं, या फिर कहीं भी ऑर्गेनाइज होते हैं जिनका कोई सेम पर्पस है, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक्टिविटी बन जाती है। तो पॉलिटिक्स से आप दूर नहीं हो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज से आप जो रोज जुड़ते हो। एस्पायरिंग फॉर अ बेटर सोसाइटी, तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू इम्प्रूव सोसाइटी। पॉलिटिक्स का मेन काम ये है कि भाई सोसाइटी को इम्प्रूव करो, ठीक है।
यानी कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, जितने भी इश्यूज हैं, ठीक है, उसको आप सॉल्व करो, कोई दिक्कत ना हो, एक अच्छी सोसाइटी बने। पॉलिटिक्स का असल मकसद तो यही होता है। अब नेताओं ने उसको क्या बना दिया है वो हम कह नहीं सकते। सो व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी? अगर मैं आपको बताऊं, आपकी जो बुक है ये, इसमें पोल थ्योरी के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है, आपको पता तो होना चाहिए। आज का तो इंट्रोडक्शन का चैप्टर था ये। तो आप सबसे पहले सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे कि भाई सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हो अच्छे से। सो व्हेन वी लुक एट सोसाइटी, we notice constant change, movement and development. So beneath this change they are stable values and principles. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वैल्यूज़ हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो आप आज ये अपनी इस बुक में पढ़ोगे, ठीक है। आप इंडेक्स देख लेना, आपको ये ही नाम लिखे हुए दिखेंगे। इसमें राइट्स भी होगा, सिटीजनशिप भी होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप सोसाइटी के अंदर अगर रहते हो तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आइडियाज आर ऑफन एंश्राइंड इन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। और ये फ्रीडम, ये सब चीज़ें आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी हुई हैं, आपने फर्स्ट बुक में पढ़ा है। चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन हो या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये सारे फ्रीडम और ये सब वैल्यूज़ जो हैं ये दी हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी। फिर है हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस ऑफ थिंकर्स। अब इसको समझते हैं कि भाई हिस्टोरिकली कैसे ये कनेक्टेड है पोल थ्योरी। अगर मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ आज की चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से थिंकर हुए हैं, बहुत पुराने पुराने, चाहे वो कौटिल्य हो जिसको चाणक्य भी कहा जाता है, वो चाणक्य नीति की बुक अगर आपने सुनी हो, एरिस्टोटल है, रूसो है, कार्ल मार्क्स है, महात्मा गांधी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। तो आप अगर एक नज़र डालोगे तो कुछ कुछ तो थिंकर ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, कुछ कुछ थिंकर ऐसे हैं जो बहुत मॉडर्न इंडिया में आते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जो प्लेटो और एरिस्टोटल है, उन्होंने मोनार्की के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर अपनी बातें लिखी हैं, एंशियंट ग्रीस जो था उस टाइम पे। रूसो ने फ्रीडम के बारे में लिखा है कि भाई फ्रीडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं कार्ल मार्क्स ने इक्वालिटी के ऊपर लिखा है कि भाई इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। वहीं गांधी ने फ्रीडम या फिर स्वराज के बारे में लिखा है, अपनी बुक है उनकी हिंद स्वराज। तो उनकी जो पोल थ्योरी है वो स्वराज के आसपास जो है वो घूमती है। वहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट के बारे में लिखा है कि भाई ये जो माइनॉरिटीज़ हैं इनको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए, कुछ रिजर्वेशन चाहिए, तो इन्होंने भी अपने आइडियाज़ बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर है दीज आइडियाज इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये सभी आइडियाज को देखा गया तो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी कुछ इसी तरीके से बनाया गया। उसमें फ्रीडम, इक्वालिटी और अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर देना और गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो आप मान के चलो पोल थ्योरी से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे हैं पूरे के पूरे। फिर एक कोर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आखिर पॉलिटिकल थ्योरी के कोर में क्या है वो समझ लेते हैं। So political theory examine ideas and principles that define constitutions, governments and social life। यानी कि पोल थ्योरी हमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे आइडियाज देती है जो कि बताते हैं कि भाई सही कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, सही गवर्नमेंट कैसी है, सही सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, क्या सोसाइटी में होना चाहिए। सो इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। यानी कि जो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, इन सब चीज़ों का मीनिंग क्या है, ठीक है, ये हमें पता चलता है जब आप पोल थ्योरी पढ़ते हो। इवन जब आपको मैं चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। ऑल्दो मैनी ऑफ दीज थिंकर्स वर नॉट पॉलिटिशियंस। मैं आपको बता दूं, कौटिल्य हो, एरिस्टोटल हो, प्लेटो हो, बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ थिंकर थे, पॉलिटिशियन नहीं थे, वो खुद नेता नहीं थे। सो देयर आइडियाज, उनके आइडियाज फिर भी पॉलिटिकल लीडर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो आज के नेता हैं वो उनके आइडियाज को पढ़ते हैं, ठीक है। ऑन गोइंग रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी में तो हमने पुराने पुराने थिंकर्स की बातें पढ़ी हैं, बट क्या आज की डेट में भी ये रेलेवेंट हैं ये पोल थ्योरी की जो चीज़ें हैं? तो देखो, इवन दो इंडिया इज़ ए फ्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर मैं आपको बताऊं फ्रीडम हो या इक्वालिटी हो, वो आज भी कहीं ना कहीं उसके इश्यूज उठते हैं, ठीक है। सो इश्यूज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी रिमेन रिलेवेंट एज दे आर अप्लाइड डिफरेंटली इन वेरियस पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। तो ये आज भी इन मुद्दों पे बात होती है। पॉलिटिकल वर्सेस सोशल इक्वालिटी।
अब पॉलिटिकल इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है एज एवरीवन हैज इक्वल वोटिंग राइट। आपको पता है हमारी सोसाइटी में सभी को पॉलिटिकल राइट्स हैं इक्वल। हाउएवर आज भी इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी हैं, कुछ लोग अभी भी गरीब हैं, कुछ लोग अभी भी अमीर हैं। तो सोशल आप देखोगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, अभी भी स्टिल एग्जिस्ट करती है। कुछ लोग हैं जो कि अपने खूब जिनके पास एंजॉय करते हैं वो प्रिविलेजेस को, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बेसिक नीड्स भी नहीं है, गरीबी में जी रहे हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी में जिनको लोअर कास्ट माना जाता है, अभी भी कुछ लोग ट्रीट करते हैं, लेकिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। बट आज भी लोग उतने ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। फिर है न्यू इंटरप्रिटेशंस, यानी कि पोल थ्योरी के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो लगातार कोई नया थिंकर आएगा, उसके ऊपर अपनी नई एक डेफिनेशन देके जाएगा। तो राइट्स लाइक द राइट टू लाइफ आर री इंटरप्रेटेड टू कवर मोर एरियाज सच एज द राइट टू लाइवलीहुड, यानी कि जो राइट्स हैं इसी को थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया गया। जो नया बंदा थिंकर आएगा वो 4 बातें और ऐड कर देगा। तो पोल थ्योरी कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। आज की डेट में भी कोई भी टॉपिक होगा तो वो आने वाले 5-10 साल में और उसमें पॉइंट्स जुड़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। सो दिस इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग शोज दैट कॉन्सेप्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर कंटिन्यूअली अडेप्टेड टू एड्रेस इशूज। तो जो भी आने वाले समय में नए सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर नई नई इंटरप्रिटेशंस आएंगी, नए नए पॉइंट्स आएंगे, तो ये और एक्सपेंड होता जाएगा। ठीक है, ये कम तो नहीं होने वाला, तो रिलेवेंट तो है। फिर है पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। जो चीजें आप ये सब देख रहे हो इसमें क्या प्रैक्टिस में आप उसको लाते हो? अगर मैं आपको बताऊं, दिस टेक्स्ट बुक फोकस ऑन मेजर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स। जो आज की आपकी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की सेकंड वाली, वो फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, इन चीज़ों पे आपको पढ़ाएगी, आपको बताएगी कि आखिर जस्टिस क्या है, इक्वालिटी क्या है, सिटीजनशिप क्या है, नेशनलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म क्या है। इसको बहुत अच्छे से आप समझने वाले हो, जिससे कि आप रियल लाइफ में भी वो चीज़ें समझ पाओ। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर लोग जो है वो पूछते हैं कि व्हाट डज फ्रीडम मीन, फ्रीडम का मतलब क्या है, कि हाउ डज इक्वालिटी इंपैक्ट सोशल रिलेशनशिप, इक्वालिटी क्या है, ये कैसे आपके सोशल रिलेशंस को इंपैक्ट डालती है। तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अनलाइक कंक्रीट डेफिनेशन इन सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, आपको पता है मैथमेटिक्स में एक सीधी डेफिनेशन लिखी होती है, स्क्वायर क्या है ये है, रेक्टेंगल क्या है ये है, सर्कल क्या है ये है, उसका फॉर्मूला क्या है ये है, फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा कभी भी, वो फिक्स है। लेकिन पोल थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लगातार टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, नए नए पॉइंट्स उसमें ऐड ऑन होते ही रहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वालिटी इन प्रैक्टिस, अगर मैं आपको बताऊं इक्वालिटी इन एवरीडे लाइफ, आप अपनी डेली लाइफ में इक्वालिटी अपने आसपास देख सकते हो। पीपल एक्सपेक्ट फेयर ट्रीटमेंट इन पब्लिक स्पेसेस, आप कहीं जाते हो, कहीं भी लाइन में खड़े हो, वेटिंग एरिया में बैठे हो, तो आप चाहते हो ना कि आपको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अब आप लाइन में खड़े हो, पीछे से कोई चौधरी आए और वो खुद जाके पहले अपना काम करवा के निकल ले, तो वो तो भाई इक्वालिटी नहीं हुई। तो हर कोई यही एक्सपेक्ट करता है कि आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, अच्छा ट्रीटमेंट हो। ठीक है, तो यही है एग्जाम्पल। लेकिन कभी कभी आपको सोसाइटी में कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जो हमारे एल्डर लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो डिसेबल हैं, तो कभी कभी आप कह सकते हो इक्वालिटी के अंदर एडजस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, कि भाई जो लोग बुजुर्ग हैं उनको आप थोड़ा ज्यादा समझते हो, थोड़ी ज्यादा वैल्यू देते हो, थोड़ा एडजस्टमेंट आप कर सकते हो अगर उनकी नीड्स अलग हैं। इसी तरीके से कोई फिजिकली डिसेबल्ड है तो आप अगर उनकी हेल्प कर दोगे तो वो इक्वालिटी ऐसे वायलेट नहीं होगा उसका प्रिंसिपल। फिर है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। बहुत से लोग हैं जिनके पास बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं होते, जिससे कि आप कहोगे कि भाई इकोनॉमिक फेयरनेस कहाँ है हमारे देश में, जो लोग गरीब हैं उनका तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो सजेस्टिंग दैट इक्वालिटी ऑल्सो मीन्स एंश्योरिंग नो वन इज एक्सेसिवली डिसएडवांटेज्ड। तो इक्वालिटी का तो ये भी मीनिंग हुआ कि कोई भी ऐसा डिसएडवांटेज किसी का नहीं होना चाहिए, बट ऐसा तो होता है। तो ये चीज ऐसी है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, इतनी जल्दी इक्वालिटी की सिंपल मीनिंग नहीं होती। एजुकेशनल बैरियर्स, कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ लड़कियां हैं जो गरीब फैमिली से आती हैं, आज भी उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, वो अपना स्कूल बीच में छोड़ देती हैं। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक हार्डशिप्स होती हैं, गरीबी होती हैं। हाईलाइटिंग दैट द राइट टू एजुकेशन इज नॉट फुली रियलाइज्ड। गवर्नमेंट ने तो दे दिया राइट टू एजुकेशन, जाओ सारे पढ़ो जाके, लेकिन क्या रियलिटी में हर कोई पढ़ रहा है? हर कोई नहीं पढ़ पा रहा। ठीक है, सिर्फ राइट देने से कुछ नहीं होता। फिर है पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, ये हम समझ चुके हैं। ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस प्रोफेशंस, पॉलिटिकल थ्योरी में आपको बताऊं, पॉलिटिक्स हो, लॉ हो,
टीचिंग हो, जर्नलिज्म हो, हर जगह आपको हेल्प करती है। ठीक है, अलग अलग प्रोफेशंस में हो तो आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हो तो आपको मदद मिलेगी। इवन फॉर स्टूडेंट्स, आप अगर एज अ स्टूडेंट भी पढ़ोगे तो नॉलेज बढ़ेगी आपकी। ठीक है, जैसा आप अर्थमेटिक्स पढ़ते हो, यूजफुल है वो। इवन इफ आप मैथमेटिशियन बनो या ना बनो, पर आप अर्थमेटिक्स जो पढ़ते हो आपको डेली लाइफ में यूज आती है। वैसे ही पॉलिटिकल थ्योरी भी अगर आप पढ़ते हो तो आपको काम आएगी, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनोगे। आप अगर पोल साइंस के अंदर पोल थ्योरी और ये सब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड पॉलिटिकल आइडियाज एज दे विल इवेंचुअली वोट। आपको पता है आगे चल के आपको ही वोट डालना है, 12th पास हो जाओगे, 18+ हो जाओगे, वोटिंग करोगे। आपको पता होना चाहिए ना आपके डिसीजंस, आपके वोट की क्या ताकत है। ठीक है, आपके डिसीजन में क्या ताकत है, तो पोल थ्योरी से ही आपको पता चलेगा। फिर है नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आप अगर पोल थ्योरी की नॉलेज रखते हो तो आप बहुत से चीज़ों में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा पाओगे, चाहे डिस्कशन हो, चाहे कोई वोटिंग हो, चाहे कोई डिबेट चल रही हो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपका जो पल्ला है वो भारी रहेगा। इन्फ्लुएंस ऑफ एन इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी। होता क्या है, जो एजुकेटेड सिटीजन्स होते हैं वो पॉलिटिशियंस को और ज्यादा अकाउंटेबल बनाते हैं। आपको पता है ना, नेता लोग किसको मूर्ख बनाते हैं, जो अनपढ़ होगा। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तो नेता लोग भी उसको मूर्ख नहीं बना सकते। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताऊं, एक म्यूजिशियन है, वो गिटार प्ले कर रहा है, उसको पता है सामने वाले को गिटार की नॉलेज नहीं है, वो कुछ भी बजा के चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा उसने क्या बजाया, आप तो ताली मारोगे भाई इसने गिटार बजाया। लेकिन वहीं अगर सामने वाली जो पब्लिक है, परफॉर्मेंस अगर वो सुन रही है और उसको भी म्यूजिक का ज्ञान है, तो भाई वो तो 1 मिनट में पकड़ लेंगे कि आपने गिटार कहाँ पे गलत बजाया था। तो सेम है पॉलिटिक्स के अंदर भी, अगर लोग पढ़े लिखे हैं तो नेता लोग भी ज़्यादा तेज नहीं बन पाएंगे। प्रैक्टिकल रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। तो जो कॉन्सेप्ट हैं, फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, ये डायरेक्टली हमारी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ लोग आज भी डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस करते हैं फैमिली में, स्कूल्स में, वर्क प्लेस में, तो ये चीज़ें रिलेवेंट हैं, बिल्कुल हैं, नो डाउट। वैल्यू ऑफ डिबेटिंग स्किल्स। आप पोल थ्योरी पढ़ोगे तो आपकी डिबेटिंग स्किल्स और ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगी। आप जो है अच्छे से अपनी बातें रख पाओगे, अपने थॉट्स को फैक्चुअली, साइंटिफिकली, हर तरीके से आपकी बात को सही माना जाएगा। बाय लर्निंग टू आर्ग्यू रीजनेबल, आप रीजंस बता पाओगे, स्टूडेंट्स कम्युनिकेट कर पाएंगे अच्छे से। डिस्कशंस होती हैं अगर जस्टिस पे, क्वालिटी पे, ये कोई भी पॉलिटिकल टॉपिक पे, तो आप अच्छे से अपनी बातों को समझा भी पाओगे और आपका पलड़ा भारी रहेगा 101%। तो ये था आपका पहला चैप्टर पोल थ्योरी का। इसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं पोल थ्योरी के अंदर, वही आपके चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बहुत जल्दी कवर करवा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक लिखें, वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।